नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए पूरा का पूरा आरटी एक्ट 2009 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भाग। मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भाग 1, धारा 1 से 10 तक। धारा 1 से 10 तक आरटी एक्ट 2009। देखिए, एक नज़र में हम इसको देखते हैं। पूरा नाम बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अंग्रेजी नाम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई एक्ट। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, एग्जाम पॉइंट के नज़रिए से पारित हुआ 26 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 अगस्त 2009 को ही इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। लागू 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ है। संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A आयु 6 से 14 वर्ष। आयु क्या है? 6 से 14 वर्ष। कुल अध्याय 7 अध्याय, इसमें कुल धाराएं 38। कितनी धाराएं कितनी है? 38 धाराएं हैं। कुल अनुसूची 1। अनुसूची क्या है इसमें? 1। आरटीई के उद्देश्य: प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क, फ्री और अनिवार्य यानी कंपलसरी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। फ्री और कंपलसरी का अर्थ फ्री यानी कि निःशुल्क। बच्चे से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। यदि बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और शिक्षा पूरी कराना सरकार की जिम्मेदारी है। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी कोई भी लाइन उठाकर उसमें से क्वेश्चन बनाकर टेट दे देता है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। क्या कहती है धारा 1? इस अधिनियम का नाम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। देखिए, इसकी एग्ज़ाम ट्रिक है। धारा 1 शुरुआत, नाम प्लस लागू होने की तिथि। धारा 1 की शुरुआत है, ठीक है, तो धारा 1 में शुरुआत हुई, इसका नाम और लागू होने की तिथि। धारा 2 इसमें आती हैं परिभाषाएं, डेफिनेशंस। इस धारा में महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। इस धारा में, धारा 2 में महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। मुख्य शब्द: एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाइल्ड यानी कि बालक, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार, पेरेंट अभिभावक, स्कूल विद्यालय, टीचर शिक्षक, लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकरण, वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप वंचित वर्ग। अब देखिए एग्जाम ट्री देखिए, धारा सभी डेफिनेशंस, धारा 2 में सारी डेफिनेशंस हैं। धारा 3 बच्चों का शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निकटतम विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यदि बच्चा कभी विद्यालय नहीं गया या बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और विशेष प्रशिक्षण भी मिलेगा। एग्जाम ट्रिक देखिए, धारा 3 राइट टू एजुकेशन। धारा 3 राइट टू एजुकेशन। धारा 4 विद्यालय से बाहर बच्चों का प्रवेश। यदि कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया या पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश मिलेगा। विशेष प्रशिक्षण देकर अन्य बच्चों के बराबर लाया जाएगा। धारा 4 आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड। धारा 5 दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र के क्या प्रावधान है। यदि किसी विद्यालय में आगे की कक्षाएं उपलब्ध नहीं हैं तो बच्चे को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। विद्यालय को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी देना होगा। टीसी न होने पर भी प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 5 ट्रांसफ़र प्लस टीसी। धारा 5 ट्रांसफ़र प्लस टीसी। धारा 5 ट्रांसफ़र प्लस टीसी। धारा 6 विद्यालय की स्थापना। धारा 6 विद्यालय की स्थापना। सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य है कि जहां विद्यालय नहीं है वहां निर्धारित समय के भीतर विद्यालय स्थापित करें। धारा 6 नया विद्यालय खोलना। धारा 6 नया विद्यालय खोलना। धारा 6 में क्या है
कि नया विद्यालय खोला जाएगा। धारा 7 केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी। केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी। धारा 7 क्या है? केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर RTE एक्ट लागू करेंगी। दोनों सरकारें खर्च और जिम्मेदारियां साझा करेंगी। धारा 7 सेंटर प्लस स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। धारा 8 राज्य सरकार के कर्तव्य। राज्य सरकार की जिम्मेदारियां। प्रवेश सुनिश्चित करना, निःशुल्क शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षक उपलब्ध कराना, आधारभूत सुविधाएं देना। धारा 8 स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटीज़। स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटीज़ धारा 8। धारा 9 स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य। धारा 9 स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य। स्थानीय निकाय, नगरपालिका, ग्राम पंचायत आदि की जिम्मेदारियां। बच्चों का रिकॉर्ड रखना, विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, उपस्थिति की निगरानी करना, शिक्षा पूरी करवाना। धारा 9 लोकल अथॉरिटी ड्यूटीज़। लोकल अथॉरिटी ड्यूटीज़ धारा 9। धारा 10 अभिभावकों का कर्तव्य। माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करें। धारा 10 पेरेंट्स ड्यूटी। धारा 10 पेरेंट्स ड्यूटी। अब देखिए वन लाइनर रिवीजन है ये। धारा 1 नाम एवं लागू। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 शिक्षा का अधिकार। धारा 4 स्कूल से बाहर बच्चे। धारा 5 स्थानांतरण यानी कि TC। धारा 6 विद्यालय की स्थापना। धारा 7 केंद्र प्लस राज्य की जिम्मेदारी। धारा 8 राज्य सरकार के कर्तव्य। धारा 9 स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य। धारा 10 अभिभावकों का कर्तव्य। अब देखिए CTET परीक्षा के लिए याद रखने योग्य तथ्य देखिए। आयु 6 से 14 वर्ष। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अनुच्छेद 21A। कुल धाराएं 38। कुल अध्याय 7। कुल अनुसूची 1। अभी आती है आपकी भाग 2। आपको शुरू में बताया था कि मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। एक भाग मैं करवा चुकी हूँ और अब ये भाग 2 चल गया है। धारा 2 11 से 20। धारा 11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री स्कूल एजुकेशन। क्या कहती है प्री स्कूल एजुकेशन? तो आइए देखते हैं क्या कहती है। राज्य सरकार प्रयास करेगी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE की व्यवस्था हो। मुख्य बिंदु देखिए, यह सरकार का प्रयास है, बाध्यकारी अधिकार नहीं। यह सरकार का प्रयास है, बाध्यकारी नहीं है यह। इसका उद्देश्य बच्चों को कक्षा 1 के लिए तैयार करना है। धारा 11 3 से 6 वर्ष प्लस ECCE। धारा 12 विद्यालयों की जिम्मेदारियां। यह RTE की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। मुख्य प्रावधान सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। सहायता प्राप्त विद्यालय अपनी सहायता के अनुपात में निःशुल्क प्रवेश देंगे। सहायता प्राप्त विद्यालय अपनी सहायता के अनुपात में निःशुल्क प्रवेश देंगे। निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय प्रवेश स्तर यानी कि एंट्री लेवल पर 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगी। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। धारा 12 25% आरक्षण। धारा 13 कैपिटेशन फीस एवं स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक। क्या निषिद्ध है? कैपिटेशन फी, डोनेशन, अतिरिक्त प्रवेश शुल्क, बच्चे या अभिभावक का इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या निषेध है, देखिए कैपिटेशन फ़ी, डोनेशन या अतिरिक्त प्रवेश शुल्क, बच्चे या अभिभावक का इंटरव्यू, प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सभी निषिद्ध हैं। यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धारा 13 नो डोनेशन प्लस नो इंटरव्यू। धारा 13 नो डोनेशन प्लस नो इंटरव्यू। धारा 14 आयु का प्रमाण। प्रवेश के समय आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल का रिकॉर्ड, पंचायत नगर पालिका का प्रमाण, अन्य वैध दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं। आयु प्रमाण न होने पर भी प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। धारा 14 एज प्रूफ एडमिशन नहीं रुकेगा। कोई भी प्रमाण अगर आपके पास नहीं है बच्चे के एडमिशन के लिए तो उसका एडमिशन आप नहीं रोक सकते। धारा 15
प्रवेश में देरी नहीं। विद्यालय वर्ष शुरू होने के बाद भी यदि बच्चा आता है तो उसे प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा बीच के सेशन में जाता है, मिड सेशन में जाता है, तो भी सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग बच्चे को आप एडमिशन दोगे। धारा 15 लेट एडमिशन अलाउड। धारा 16 फेल नहीं किया जाएगा, नो डिटेंशन। मूल आरटीई के अनुसार कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। महत्वपूर्ण संशोधन 19 राज्यों को कक्षा 5 और 8 में परीक्षा लेकर आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद रोकने की अनुमति दी गई। धारा 16 नो डोनेशन पॉलिसी 2019 में संशोधित। धारा 17 शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। विद्यालय को बच्चों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करनी होगी। धारा 17 नो पनिशमेंट नो हैरेसमेंट। धारा 18 विद्यालय की मान्यता रिकॉग्निशन। कोई भी विद्यालय बिना मान्यता रिकॉग्निशन के संचालित नहीं किया जा सकता। बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलाया जा सकता। यदि विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। धारा 18 रिकॉग्निशन जरूरी। धारा 19 विद्यालय के मानक एवं मानदंड। विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं होना आवश्यक है, जैसे पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, बालक बालिका का अलग, स्वच्छ पेयजल, पुस्तकालय, खेल का मैदान जहां संभव हो, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात PTR निर्धारित मानकों के अनुसार। धारा 19 स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। धारा 20 मानकों का पालन। जो विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते उन्हें तय समय सीमा के भीतर सुधार करना होगा। सुधार न होने पर मान्यता प्राप्त की जा सकती है। सुधार न होने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है। अगर आपने स्कूल की परमिशन के बिना स्कूल चला लिया है या उसमें कुछ कागजों में कुछ कमी रह गई है, तो अगर आपने उन कमियों को समय रहते पूरा नहीं किया तो आपकी मान्यता रद्द की जा सकती है। धारा 20 इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स और लूज रिकॉग्नाइजेशन। वन लाइनर रिवीजन। धारा 11 3 से 6 वर्ष ECCE। धारा 12 25% आरक्षण EWS। धारा 13 डोनेशन और इंटरव्यू पर रोक। धारा 14 आयु प्रमाण प्रवेश नहीं रुकेगा। धारा 15 विलंब से भी प्रवेश। 16 नो डोनेशन पॉलिसी 2019 संशोधन याद रखें। 17 शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न निषिद्ध। 18 विद्यालय की मान्यता आवश्यक। धारा 18 विद्यालय की मान्यता आवश्यक। धारा 19 विद्यालय के न्यूनतम मानक। धारा 20 मानकों का पालन अनिवार्य। अब देखिए सीटेट और टेट में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, 25% आरक्षण किस धारा में है? धारा 12 में। कैपिटेशन फ़ी और स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक किस धारा में है? धारा 13 में। नो डोनेशन पॉलिसी किस धारा में है? धारा 16 में। शारीरिक दंड पर रोक किस धारा में है? धारा 17 में। विद्यालय की मान्यता किस धारा में है? धारा 18 में। विद्यालय के मानक एवं मानदंड किस धारा में है? धारा 19 में। भाग 3 धारा 21 से 30। धारा 21 प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC क्या कहती है? सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन किया जाएगा। मुख्य बिंदु, कम से कम 75% सदस्य अभिभावक होंगे। स्थानीय प्रतिनिधि, शिक्षक और समुदाय के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। SMC विद्यालय के विकास और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धारा 21 SMC का गठन 75% अभिभावक। धारा 22 स्कूल विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP क्या कहती है? SMC प्रवेश वर्ष विद्यालय की स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP तैयार करेगी।
इसमें शामिल होगा शिक्षक आवश्यकता, भवन एवं कक्षाओं की आवश्यकता, वित्तीय आवश्यकताएं, विद्यालय के विकास की योजना। धारा 22 SMC प्लस स्कूल डेवलपमेंट प्लान। धारा 23 शिक्षक की योग्यता क्या कहती है? धारा 23 शिक्षक वही बनेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करता हो। परीक्षा की दृष्टि से शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यता आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। जो टेट का एग्जाम है वो इसी के लिए है। धारा 23 टीचर क्वालिफिकेशन। धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के प्रमुख कर्तव्य समय पर विद्यालय आना, नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रगति का मूल्यांकन, अभिभावकों से नियमित संपर्क, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना। धारा 24 टीचर ड्यूटीज़। धारा 25 शिक्षक विद्यार्थी अनुपात PTR। विद्यालय में निर्धारित प्यूपिल टीचर रेशो PTR बनाए रखना अनिवार्य। यदि छात्रों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। धारा 25 PTR प्यूपिल टीचर रेशो। धारा 26 शिक्षकों की नियुक्ति। यदि किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो सरकार निर्धारित समय के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। धारा 26 टीचर अपॉइंटमेंट। धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्य। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, केवल इन कार्यों में लगाया जा सकता है: जनगणना, चुनाव, आपदा राहत। धारा 27 नो नॉन टीचिंग वर्क। 3 एक्सपेक्टेशंस याद रखें। धारा 28 निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध। कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण नहीं करेगा। धारा 28 नो प्राइवेट ट्यूशन। धारा 29 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन। शिक्षक का उद्देश्य: बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित अधिगम, भय मुक्त वातावरण, रचनात्मकता एवं समग्र विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE की भावना। धारा 29 करिकुलम प्लस चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। धारा 30 परीक्षा एवं प्रमाण पत्र। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मूल्यांकन RTE के प्रावधानों के अनुसार होगा। महत्वपूर्ण बाद में संशोधनों के कारण परीक्षा संबंधी कुछ व्यवस्थाओं में राज्यों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। धारा 30 एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। वन लाइनर रिवीजन। धारा विषय 21। धारा 21 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC। 22 स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP। 23 टीचर क्वालिफिकेशन। 24 टीचर ड्यूटीज़। 25 पीपल टीचर रेशो। 26 टीचर अपॉइंटमेंट। 27 नॉन टीचिंग वर्क। 28 नो प्राइवेट ट्यूशन। 29 करिकुलम एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। 30 एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं CTET में। SMC में 75% सदस्य कौन होते हैं? अभिभावक। स्कूल डेवलपमेंट प्लान कौन बनाती है? SMC। शिक्षक की न्यूनतम योग्यता किस धारा में है? धारा 23। PTR किस धारा में है? धारा 25। निजी ट्यूशन पर रोक किस धारा में है? धारा 28। बाल केंद्रित शिक्षा किस धारा में है? धारा 29। याद रखने की सुपर ट्रिक है, देखिए धारा 21 से 30। SMC SDP योग्यता, कर्तव्य, PTR नियुक्ति, गैर कार्य ट्यूशन, पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र। यानी 21 SMC, 22 SDP, 23 योग्यता, 24 कर्तव्य, 25 PTR, 26 नियुक्ति, 27 गैर शैक्षणिक कार्य, 28 निजी ट्यूशन, 29 पाठ्यक्रम, 30 प्रमाण पत्र। भाग 4 मैंने आपको बताया था कि हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है पढ़ाने की सुविधा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम भाग 4 धारा 31 से 38 प्लस संशोधन प्लस सुपर रिवीजन। धारा 31 बाल अधिकारों की निगरानी। क्या कहती है धारा 31? बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेंगे। यदि किसी राज्य में SC PCR नहीं है, SC PCR
SCPCR क्या है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं है, तो यह कार्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभाव में RTE प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सौंपा जा सकता है। धारा 31 NCPCR या SCPCR। धारा 32 शिकायत निवारण। यदि किसी बच्चे का RTE अधिकार छीना जाता है तो अभिभावक या कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय में किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग भी हस्तक्षेप कर सकता है। धारा 32 शिकायत का समाधान। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बना सकती है। इसका कार्य सरकार को सुझाव देना है। धारा 33 नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। राज्य सरकार राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन कर सकती है। यह परिषद RTE के बेहतर क्रियान्वयन के हेतु सुझाव देती है। धारा 34 स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। धारा 35 केंद्र सरकार की शक्तियाँ। केंद्र सरकार आवश्यक होने पर राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है ताकि RTE एक्ट का सही पालन हो सके। धारा 35 सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस। धारा 36 सद्भावना में किए गए कार्यों का संरक्षण। यदि किसी अधिकारी ने सद्भावना में कार्य किया है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 36 गुड फेथ प्रोटेक्शन। धारा 37 नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य के लिए नियम बना सकती है। धारा 37 रूल मेकिंग पावर। धारा 38 कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। ये हमारी लास्ट धारा है। यदि अधिनियम लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार आवश्यक आदेश जारी कर सकती है। धारा 38 रिमूव डिफिकल्टीज। अब देखिए महत्वपूर्ण संशोधन। देखिए RTE एक्ट 2009 महत्वपूर्ण संशोधन। नो डिटेंशन पॉलिसी 2019 संशोधन। पहले कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था। अब राज्य को कक्षा 5 और 8 में परीक्षा लेकर निर्धारित प्रक्रिया के बाद रोकने की अनुमति है। टीचर क्वालिफिकेशन। निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक ही नियुक्त किए जाएंगे। चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन। शिक्षा बाल केंद्रित, भयमुक्त और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। RTE एक्ट सुपरमाइंड मैप। धारा 1 से 10 अधिकार और सरकार की जिम्मेदारियां। धारा 11 से 20 पूर्व प्राथमिक शिक्षा 25% आरक्षण, प्रवेश विद्यालय की मान्यता। धारा 21 से 30 SMC शिक्षक PTR पाठ्यक्रम परीक्षा। धारा 31 से 38 आयोग, शिकायत परिषद, नियम, केंद्र सरकार की शक्तियाँ। अब देखिए सुपर रिवीजन है। धारा विषय नाम एवं। धारा 1 ये जो सीरियल वाइज लिखे ये धाराएं हैं और जो इनके साथ जो लिखे हुए हैं ये विषय हैं। 1 नाम एवं प्रारंभ। अगर मैं कहीं भूल जाऊँ तो खुद समझ लेना। 2 परिभाषाएं। 3 शिक्षा का अधिकार। 4 आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड। 5 ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। 6 विद्यालय की स्थापना। 7 केंद्र प्लस राज्य जिम्मेदारी। 8 राज्य सरकार के कर्तव्य। 9 स्थानीय प्राधिकरण। 10 अभिभावक का कर्तव्य। 11 CCE 3 से 6 वर्ष। 12 25% आरक्षण। 13 कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग पर रोक। 14 आयु प्रमाण। 15 प्रवेश से इनकार नहीं। 16 नो डिटेंशन। 17 शारीरिक दंड निषेध। विद्यालय की मान्यता। 19 विद्यालय के मानक। 20 मानकों का पालन। 21 SMC। 22 स्कूल डेवलपमेंट प्लान। 23 शिक्षक की योग्यता। 24 शिक्षक के कर्तव्य। 25 PTR। 26 शिक्षक नियुक्ति। 27 गैर शैक्षणिक कार्य। 28 निजी ट्यूशन निषेध।
29 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, 30 परीक्षा एवं प्रमाण पत्र, 31 NCPCR SCPCR, 32 शिकायत निवारण, 33 नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, 34 स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, 35 केंद्र सरकार के निर्देश, 36 सद्भावना में कार्य का संरक्षण, 37 नियम बनाने की शक्ति, 38 कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। अब देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं CTET से या TET से, RTE एक्ट किस अनुच्छेद से संशोधित है? अनुच्छेद 21A। RTE एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। कुल धाराएं कितनी हैं? 38। 25% आरक्षण किस धारा में है? धारा 12 में। नो डिटेंशन पॉलिसी किस धारा में है? धारा 16 में। SMC किस धारा में है? धारा 21 में। PTR किस धारा में है? धारा 25 में। निजी ट्यूशन पर रोक किस धारा में है? धारा 38 में। बाल अधिकारों की निगरानी कौन करता है? NCPCR या SCPCR, धारा 31। नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? धारा 37। परीक्षा टिप। RTE एक्ट से CTE, TET, UP-TET और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न धारा 12 25% आरक्षण, धारा 13, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 21, धारा 25, धारा 28 और धारा 29 से पूछे जाते हैं। इन धाराओं को विशेष रूप से अच्छी तरह से याद रखें। और जिस किसी बच्चे को भी हमारे नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। @उल्हान एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पर ये अच्छे नोट्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो प्लीज़ मन लगा कर पढ़िए और इस बार ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि इस बार आपको CTET क्लियर करना है। अपने अधिकार के लिए और हक के लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं, तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इसको हम क्लियर क्यों नहीं कर सकते? मन में हौसला रखो, हिम्मत रखो और जितना भी समय है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में झोंक दो। तो देखते हैं आप क्लियर कैसे नहीं कर सकते हो। करोगे आप, मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है ये वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट पढ़ के जो सुकून मिलता है वो बहुत ही अच्छा सुकून होता है। और सो प्लीज़ मेरा चैनल नया है, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ।